सकते सीआरपीएफ के अलावा। सीआईएसएफ में आएंगे, बीएसएफ में आएंगे, सबके अलग अलग आएंगे, पर इससे ज़्यादा किसी में नहीं आते। अगर आपको ट्रेड्समैन की भर्ती देखनी है तो सबसे ज़्यादा चांसेस लगने के हमारे वो सीआरपीएफ में ही होते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, पहले एग्जाम है उसके बाद ट्रेड टेस्ट है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो ड्राइवर वाले बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे भी हैं ट्रेड्समैन। तो कोर्ट ने 3 साल की छूट एक्स्ट्रा दे दी, यानी जो बच्चे ओवर एज हो रहे थे किसी वजह से, यानी पिछले और परेशान थे कि मेरा फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा, तो 3 साल की छूट कोर्ट ने दे दी है उनको, क्योंकि वो कोर्ट चले गए थे बहुत सारे बच्चे। और रास्ता भी यही है, अगर एज में छूट लेकर के आनी है तो आप कोर्ट से ही ला सकते हो, ट्वीट करने से या सरकार से लड़कर नहीं मिल सकती। आराम से कई सारी रेट बच्चों ने डाली और कोर्ट ने सबको छूट प्रदान कर दी। और सीआरपीएफ ने भी अब उनके पोर्टल पर डाल दी है कि भाई अब आप अपना फॉर्म भर सकते हो, 3 साल की छूट वाले भी। मैं अभी आपको उनकी वो भी दिखाता हूँ, उन्होंने जो सीआरपीएफ ने ऑफिशियल लेटर निकाला है। पहले तो आप देख लीजिए क्या है ये। 25 अप्रैल पहले भी लास्ट डेट थी, लास्ट डेट नहीं बढ़ाई है इन्होंने, पहले भी 25 अप्रैल थी, अब भी 25 अप्रैल है, लेकिन अब आप अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। देखिए सीआरपीएफ भर्ती उम्र में 3 साल की छूट, अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके देश भर के युवाओं को सीआरपीएफ बल में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में गए थे बच्चे, इससे पहले आपको बता दूं एचसीएम में भी गए थे। एचसीएम एंड एएसआई की जो भर्ती थी ना सीआईएसएफ, उसमें बच्चे सीआरपीएफ की में छूट लेकर के आए थे, 3 साल की वहां भी इन्होंने प्रोवाइड करा थी, जिसका एग्जाम भी हो चुका है अब, है ना, जिसका एग्जाम भी हो चुका है, रिजल्ट का बच्चा वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आदेश आ चुका है 3 साल का, वो मैं अब आपको यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ। ये सीआरपीएफ ने अपना नोटिस निकाल दिया 17 अप्रैल का, 17 अप्रैल को उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है। और कैसे कर सकते हो जरा देखिए, देखिए जैसे यहाँ पर 18 से 24 ये लिखा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज, यानी जिसमें खबर आई थी। आगे अगर मैं बोलूं कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस, ये 25 अप्रैल इन्होंने रखी है। ठीक है बच्चों, और लास्ट डेट ये रिसिप्ट इस पे मत जाना, 25 अप्रैल पे चले जाना। और इसको हाँ, फिर रिसिप्ट की पहले ये 25 अप्रैल थी शायद, अब ये 2 मई कर दिया। रीड ऐसे, इस चीज को ऐसे पढ़ा जाए, इसने ये बता दिया है। चलिए आगे अगर बोले कि कांस्टेबल ड्राइवर की पहले 21 से 27 इन्होंने जनरल के लिए एज मांगी थी। हाँ 2 मई हो गए, सॉरी बच्चों, मैं 25 अप्रैल गलत कह रहा हूँ, लास्ट डेट जो है 2 मई, आप यहाँ भी देख सकते हो। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन वो 25 अप्रैल थी, अब ये लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 मई है। ठीक है बच्चों, 2 मई, क्लियर क्लियर। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि 21 से 27 ये कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है, तो पहले थी, तो इसकी जगह अब क्या पढ़ा जाए, 21 से 30 पढ़ा जाए। ये जनरल के लिए हो गई है एज, सीधा सीधा 3 साल छूट। ओबीसी के लिए देखेंगे तो 21 से 33 हो गई है, और एससी एसटी के लिए देखेंगे तो 21 से 35 साल हो गई है। तो काफी अच्छी छूट मिल चुकी है। अब यहाँ दे भी रखा है इन्होंने कि जनरल का बच्चा जो 2/8/1993 इस डेट को भी पैदा है, वो जनरल वाला भर सकता है। अगर ओबीसी में है तो अगर आप 2/8/1990 में भी पैदा हो तो भी फॉर्म भर सकते हो ड्राइवर का। और अगर आप एससी एसटी में हो तो 2/8/1988 को भी पैदा हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे भी पहले हैं तो नहीं भर सकते, अगर आप इससे पहले पैदा हुए हैं तो नहीं भर सकते, इसके बाद वाले सभी, और इससे पहले हैं तो नहीं भर सकते। बाद वाले की भी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि कब तक, 1/8/2022 1/8/2022 2002 सॉरी 1/8/2002 के बाद का बच्चा नहीं भर सकता भाई, इतना छोटा भी नहीं चाहिए इनको, 21 साल कम से कम हो। कभी आप सोचो सर मेरा 2003 में बनूं, क्या मैं ड्राइवर का फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, चाहे आप पे हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, तब भी नहीं। और कितना पुराना इसमें डीएल मांगा, इसकी कोई वो नहीं है, डीएल आपके पास होना चाहिए बस। ठीक है, पुराने पुराने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर मैं आगे बात करता हूँ कि भाई कांस्टेबल जो वो ये कांस्टेबल बोले जाते हैं, जितने भी ट्रेड्समैन है ना, इनकी कांस्टेबल के बराबर सैलरी या जो भी है, चाहे वो धोबी की निकले, नाई की निकले, सफाई कर्मचारी की निकले, और अब तो कुछ और ऐड कर दिया वैकेंसी, दफ्तरी भी ऐड कर दिया है जिसका काम फाइल उठाना है, पियोन भी ऐड कर दिया है, पहले नहीं थी, ये वैकेंसी बढ़ गई है। और ये फरस भी कर दिया है, और ये सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल। तो बच्चों ये वैकेंसीज ऐड ऑन हो गई है, यानी आपके पहले 9212 पद थे, 148 ये ऐड ऑन हो गए हैं। अगर आप देखोगे 4 1 5 1 6 और ये 9360 भर्ती हो गई हैं, ये पद ऐड ऑन कर दिए गए हैं, बढ़ा दिए गए हैं। अब आप इनमें भी जो है कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो 2 मई लास्ट डेट है, 2 मई फॉर्म की। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ सबको। और हाँ, क्या इनमें भी एज बढ़ गई है? जी हाँ, तो देखिए जो पहले एज थी वो थी 1/8/2000, ये रहा 2/8/2000 से 1/8/2005, ये इस बीच का बच्चा फॉर्म भर सकता था। अब क्या कर दिया है, 2000 जो थी उसको 1997 में कर दिया है। तो यानी जनरल की जो एज है वो 18 से अब 26 कर दी गई है, पहले ये 23 थी। और अगर ओबीसी की बात करूं तो 18 से 29 साल का बच्चा, और अगर एससी एसटी की बात करूं तो 18 से 31 साल का बच्चा। अब मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं कि 2/8/1997 तक का तो जनरल वाला फॉर्म भर पाएगा, और 2/8/1994 इससे पहला नहीं, इससे बाद के सब, तो ये ओबीसी वाला फॉर्म भर पाएगा। और एससी एसटी वाला अभी भी भर सकते हो फॉर्म, एससी एसटी वाला जो बच्चा है वो 2/8/1992 तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। ये ट्रेड्समैन की, वो ड्राइवर की थी। तो आप ड्राइवर का वो भरेगा जिसके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, और ट्रेड्समैन का वो भरेगा जिसके पास कुछ भी ना हो, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए, नहीं इनमें तो नहीं चाहिए। एटलीस्ट कुछ एक आध थी, वो मैंने शुरू में वीडियो बनाई थी, उसमें बता दिया था, जिसमें एक दो वैकेंसी जिनमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अब ये सब तो बिना सर्टिफिकेट की हैं, बाकी वहाँ ट्रेड टेस्ट कराया जाए। जैसे मान लीजिए आप धोबी का दे रहे हैं, तो वहाँ पे कपड़ा धुलवा के और प्रेस करवा के दिखाया जाता है, एक कपड़ा धुलवाया जाता है, एक प्रेस करवाया जाता है। मैंने अभी एक दिन एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था, वो ट्रेड टेस्ट पास करके आया था, तो उसने सारी बातें बताई थी। ऐसे ही हर किसी का एक ट्रेड टेस्ट होता है। वो ट्रेड का मतलब जो काम के लिए आपको ले रहे हैं, क्या वो आपको आता भी है थोड़ा बहुत पहले से, नहीं? ठीक है, और बच्चों हाँ, कर्मचारी में सर्टिफिकेट नहीं, सब में सर्टिफिकेट नहीं है बच्चों। ये क्या कर्मचारी में, कर्मचारी तो कौन सी है कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं, इनमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वहां सफाई करवा के देखा जाएगा, किसी में कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ क्लियर है। और फोटो पर डेट, इसको मत भूल जाना। फोटो पर डेट कब की, जब का वो फोटो हो, जब का 3 महीने तक पुराना ना हो, नया कितना भी हो सकता है। ठीक है, वो डेट ऑफ फोटो यहाँ लिख जाती है छोटी सी जो है, वो लिखवा देना।
ठीक है? तो ये आप करके फॉर्म फिल कर सकते हो बच्चों। उम्मीद है कि आपको जो 3 साल का जो रिलैक्सेशन है, वो अब वाली बात समझ में आ गई होगी सब बच्चों को। तो जिनको ये इन्फॉर्मेशन या जो पहले हताश थे, निराश थे, तो कोर्ट ने सबके लिए मान्य कर दिया है। उनके लिए भी जो कोर्ट गए थे और जो नहीं गए थे, उन लोगों को भी अब ये फॉर्म भरने की अनुमति है। दूसरा बच्चों कि अब जो है आपको पता है कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए हमारे पास एक बैच है जो अभी चल रहा है। ये बैच है बच्चों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी बैच निकाला हुआ है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अभी क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर इसमें तो क्लासेस निकल गई होंगी, नहीं, अभी बहुत ज़्यादा इसमें क्लासेस नहीं हुई हैं बच्चों। ठीक है, अभी आप इसकी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बैच से अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं ये बैच लेना तो आपकी इसकी फीस है 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। नाम है अक्षय बैच। ठीक है, क्लासेस चल रही हैं, जो क्लासेस आपकी निकली हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी अब तक की। जो क्लासेस निकली हैं वो सारी तो अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएंगी। कितने दिन की हो गई होंगी? अगर मैं देखूं तो ये जो क्लासेस चली थी बच्चों, इसमें हमने जो जीएस थी वो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में दी थी। बाकी हिंदी हो, मैथ हो या रीजनिंग हो, सब लाइव हैं। अब ये देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी आपकी 3 अप्रैल को ये क्लासेस ये बैच शुरू हुआ था और आज कितना अप्रैल हो चुका है? आज हो चुका है 19 अप्रैल। तो यानी 16 दिन की क्लास, बीच में संडे भी अगर छोड़ दें तो 14 दिन की क्लास अब आपकी निकली है। 14 क्लास सिर्फ निकली है। उसके बाद सारी क्लासेस यानी बच्चों आपकी पूरा कोर्स बचा हुआ है लाइव वाला, वो सारा आपको मिल जाएगा। ये जो 14 क्लास निकली है ना, ये सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। अगर आप जुड़ सकते हैं तो जुड़िएगा इस बैच से। जो क्लासेस निकल चुकी हैं उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, वो आपकी जिम्मेदारी है, तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सीआरपीएफ में जब बहुत ज़्यादा फॉर्म भर जाते हैं, जैसे एचसीएम में बहुत ज़्यादा भरे गए थे, तो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो अगर इसमें फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं तो पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। हर बार के जैसा नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल आ सकता है। उसके लिए हमने बैच को बहुत सस्ती फीस पे रखा है, सिर्फ 499। ठीक है बच्चों, नमस्ते, धन्यवाद।